लोहे में जंग लगने का रासायनिक सूत्र क्या है? लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता, जिसे मतलब जिंक कहते हैं, उसकी पतली परत जो चढ़ाई जाती है, उस विधि का नाम क्या है? चांदी के आभूषण में कुछ समय के बाद हवा में रहने की वजह से वो काला क्यों पड़ जाता है? संक्षारण किसे कहते हैं? तांबे के बर्तन में लंबे समय तक अगर हम हवा में खुले में रख देते हैं तो किस रंग की परत तांबे के ऊपर जम जाती है? अगर आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने मैंने लिखे हुए हैं ये आपके बोर्ड में हर साल इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसके लिए मैं आपको संक्षारण पूरे अच्छे से समझाऊंगा, और समझाने के बाद आखिरी में आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको तुरंत बनने लगेंगे। कक्षा 10 में ये जो टॉपिक है ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव के अंदर में आता है, और जिसमें पहला प्रभाव है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो जाकर के आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीकरण मतलब सिंपल भाषा में बात की जाए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब उसी में एक प्रभाव आता है जिसको बोलते हैं संक्षारण। अब ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है, लेकिन आप देखिए कि इसकी वजह से क्या प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में पड़ने वाला है। सबसे पहले संक्षारण क्या होता है उसको इन सिंपल शब्दों में आप खुद से खुद परिभाषा बना सकते हैं। क्या? कोई भी धातु होती है उसका क्या होता है, उसकी सतह जो होती है, नमी, नमी को आर्द्रता बोलते हैं, वायु, आम्ल, कोई गैस हो, इनके संपर्क में जब धातु कोई आता है और धीरे धीरे करके धातु नष्ट होने लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि संक्षारण किस तरह की अभिक्रिया है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि आप धीरे धीरे करके आगे देखेंगे किस तरह से ये अभिक्रिया करते हैं। और ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये संक्षारण जो रासायनिक अभिक्रिया है ये हमारे लिए हानिकारक है। और संक्षारण है क्या? ऑक्सीकरण का उदाहरण। तो एक तरह से ये जो है हानिकारक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, हमें नुकसान ही पहुंचाता, फायदा कुछ देने वाला नहीं है। ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जिनसे पता चले कि संक्षारण कहाँ कहाँ होता है। कुछ उदाहरण दिया जाए तब समझ में आए। चलिए देख लेते हैं। सबसे फेमस और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, आप इसे ट्रिपल स्टार बना लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ये आपके बोर्ड में अधिकतर पूछे जाने वाला टॉपिक है, लोहे पर जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब यहां पर देखिए ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये संक्षारण के अंदर में ही आता है। हुआ क्या है समझिए, लोहे का प्रतीक Fe होता है, आयरन होता है, ठीक है। आयरन सबसे पहले क्या करता है, वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है। अब फेरिक आयरन फेरिक के कंडीशन में जब होता है तो उसकी संयोजकता 3 होती है और ऑक्सीजन का 2 होता है, और दोनों की संयोजकता ट्रांसफर हो जाएगी तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऑक्सीजन का 2 यहां चला गया और फेरिक मतलब आयरन की संयोजकता यहाँ चली गई, तो ये क्या बना, Fe2O3। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बन गया फेरिक ऑक्साइड। लेकिन अभी ये जंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। अब हवा के साथ जो ऑक्सीजन था हवा में, उसमें वायु के साथ में क्या होता है, नमी होता है। नमी मतलब क्या, जल जो है वाष्प के रूप में होता है, और वही जो जल होता है, मान लेता हूं x मोल हमारे पास क्या है, जल है। अब ये 1 2 3 4 5 कुछ भी मोल में हमारा जल हो सकता है। जब ये इसके साथ अब क्रिया करता है तो आखिरी में क्या बनता है, Fe2O3, और यहाँ डॉट लगा के लिखा जाता है x मोल H2O। ठीक है, अब ये जो बना यही है क्या, लोहे में जंग लगने का रासायनिक सूत्र। अब इसे पढ़ते क्या है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यही जंग का सूत्र है। इसे पढ़ते हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब जल को हम हाइड्रेटेड बोलते हैं। हाइड्रेटेड कौन, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। या फेरिक मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, आयरन, आयरन की 2 संयोजकता होती है, एक 2 में भी होता है और एक आयरन 3 में होता है। ठीक है, तो ये जो है फेरस कहलाता है, इसे क्या कहते हैं,
इसे कहते हैं फेरस, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फेरिक। तो यहाँ पर संयोजकता आप ध्यान से देखेंगे, इसकी संयोजकता यहाँ ट्रांसफर हुई है, मतलब 3 थी, मतलब ये फेरिक है। इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड बोल रहे हैं। और संयोजकता 3 जब होती है तो हम रासायनिक सूत्र में ऐसे भी लिखते हैं, पहले उस धातु का नाम लिखिए आयरन, फिर उसकी संयोजकता रोमन में ब्रैकेट में लिखिए, और फिर कौन है ऑक्साइड, उसको लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से लोहे में जंग का लगना ये आपको समझ में आ गया। अगला उदाहरण है तांबे पर हरे रंग का परत जम जाना। ये भी संक्षारण का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, जो तांबा जिसको कॉपर कहते हैं, जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और ऑक्सीजन गैस, इन सब के साथ जब अपक्रिया होती है कॉपर का, तो कॉपर धीरे धीरे करके कुछ मिश्रण बनाता है, किसका, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या प्लस करके भी लिख सकते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। समझ में आ रहा है, कॉपर कार्बोनेट, इनका मिश्रण बनता है, और यही मिश्रण किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है, जो तांबे के ऊपर में हमें दिखाई देने लगता है। तीसरा उदाहरण संक्षारण का है चांदी का काला होना। चांदी का प्रतीक होता है सिल्वर Ag। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है और ऑक्सीजन गैस होता है, उसके साथ अपक्रिया कर लेता है, और अपक्रिया करके क्या बना लेता है, हमारा चांदी जो है, सिल्वर जो है, वो सिल्वर सल्फाइड में बदल जाता है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड का ये सल्फर है, ये सिल्वर के साथ अपक्रिया में जब शामिल होता है तो बना लेता है सिल्वर सल्फाइड, और यही सिल्वर सल्फाइड की वजह से चांदी के ऊपर में काला रंग का आपको परत दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब चीजों में आपने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन शामिल होकर के या विभिन्न प्रकार के गैस शामिल होकर के, नमी शामिल होकर के धातु को धीरे धीरे करके खराब कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं संक्षारण। समस्या के बारे में तो समझ लिए कि कैसे हमारे धातुओं को खराब किया जा रहा है संक्षारण के द्वारा, लेकिन अब क्या इससे बचने का उपाय है, तो बिल्कुल कुछ उपाय हैं। जैसे यसद लेपन करके, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन करके, लोहे के ऊपर में क्या किया जाता है, जस्ते जस्ते मतलब जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है, इसे यसद लेपन कहा जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से उनमें जंग लगने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पेंट या ग्रीस लगा दीजिए किसी भी लोहे के परत के सतह के ऊपर में, धातु के ऊपर में आप जो क्या करेंगे, जब पेंट या ग्रीस लगा देते हैं तो वो सतह पूरी तरह से जब कवर कर लेता है, तो हमारा जो लोहा जंग लगने की संभावना होती है, उसकी सतह क्या हो जाती है, हवा और नमी से बचा लिया जाता है। कौन, पेंट ऊपर में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, या ग्रीस लगा देंगे तो सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसके अलावा क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। विद्युत लेपन एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा धातु की सतह पर क्या किया जाता है, क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है, इसे कहते हैं क्रोमियम प्लेटिंग। इससे भी धातु खराब होने से बच जाएगा। और आखिरी ऑप्शन है मिश्र धातु बनाना। लोहे में अगर हम कार्बन, निकल, क्रोमियम, इन सबको मिला करके बनाया जाता है, तो इसकी वजह से मिश्र धातु बन करके तैयार हो जाता है, और मिश्र धातु में जंग लगने की क्षमता बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग इन उपायों के द्वारा संक्षारण से बचाव भी कर सकते हैं। अब आप जाकर के देखिए, जो मैंने सवाल आपको बताया हुआ था, आप उन्हें जाकर के देखिए। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके हमको जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और MS विद्या सेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।